हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है जिसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटेस्ट अपडेट क्या है इससे हम डिस्कस करते हैं। Intimation of receiving CEIG charging approval for 12.72 megawatt wind solar hybrid power project under captive power producer यानी कि CPP सेगमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी को एक अप्रूवल मिल चुकी है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा। किस चीज़ के लिए? फॉर 12.72 मेगावाट ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट अंडर CPP बिजनेस सेगमेंट। तो 12.72 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है कंपनी को। चलो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये होता क्या है, ये भी चलो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट में। तो देखो, जब भी कोई प्लांट सेटअप की जाती है, लाइक सोलर पावर प्लांट अगर सेटअप करनी है तो उसके लिए पहले एक लैंड एक्वायर करनी होती है एंड फिर उस लैंड के अंदर पावर प्लांट सेटअप की जाती है। इसी प्रकार से अगर विंड पावर प्लांट सेटअप करनी होती है तो उसके लिए एक लैंड एक्वायर किया जाता है और उस लैंड के अंदर जो विंड पावर प्लांट है, जो टरबाइन वगैरह है, वो सेटअप किए जाते हैं। लेकिन अगर विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का नाम आता है तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि एक ही लैंड के अंदर सोलार एंड विंड दोनों पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये अपडेट आई है कल के दिन एंड इसी प्रकार की सेम टू सेम रिसेंटली एक और अपडेट आई थी गाइज, यहाँ पर अप्रूवल से रिलेटेड ही। इसे भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये 4 सितंबर को अपडेट आई थी। यहाँ पर भी देख सकते हो, इंटीमेशन ऑफ रिसीविंग CEIG चार्जिंग अप्रूवल फॉर 16 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि CPP सेगमेंट। यहाँ पर देखो, कैपेसिटी की बात करें तो 16 मेगावाट है और यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात करें तो सिर्फ सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और इस चीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पर अप्रूवल मिली है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा। देखो गाइज, इस वीक में कंपनी ने काफ़ी सारे गुड न्यूज दिए हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ये अप्रूवल से रिलेटेड। साथ ही साथ कंपनी को एक न्यू ऑर्डर भी रिसीव हुई है इसी वीक में, जिसे हमने डिस्कस भी किया था। तो चलो ठीक है, अब हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। अब चलो यहाँ पर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट कैप की बात की जाए तो 11,452 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 58.5 की है, इंडस्ट्री पी भी 58.5 की ही है। तो इंडस्ट्री के इक्वल ही स्टॉक की पी हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर हम इसे मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है स्टॉक की 20.5 की। तो इसके कंपैरिजन में स्टॉक की पी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। पीई रेशियो की बात करें तो 0.58 है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो चलो ठीक है, पी एंड पीई रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, 21.6% और 29.6%। उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो बढ़िया है, 48.8%। लेकिन एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, 45.5%। अब ये जो परसेंटेज होती है कोई भी कंपनी के लिए एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट होती है, खास करके तब जब ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है कि ये परसेंटेज बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन अगर ये परसेंटेज धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही यानी कि घट रही है तो फिर वो एक गुड साइन हो सकती है। तो इसलिए आपको इस परसेंटेज को रेगुलरली ट्रैक करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 872 है, 52 एक हाई 1118 की और लो है 255 की। बुक वैल्यू 69.3 रुपये की, डेप्ट 1036 करोड़ और डेप्ट इक्विटी 1.24 की। तो डेप्ट इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.24 की है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में देखने को मिल रहा है, -144 करोड़, डिविडेंड यील्ड 0.02%, फेस वैल्यू 5 रुपये की, EPS है 16.4 रुपये की।
यहाँ पर देखो, अगर प्लेस्ड परसेंटेज के अंदर जो ये परसेंटेज है ये कम देखने को मिलती या फिर जीरो देखने को मिलती तो फिर और भी अच्छी बात हो सकती थी। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी 1 या फिर 1 से नीचे होती तो फिर अच्छी बात हो सकती थी। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में जो है ये प्लस में होती तो भी बहुत ही बढ़िया बात होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के अंदर आपको सारी चीज़ें एकदम जिस प्रकार से आप सोचकर चल रहे हो वैसे ही मिलनी चाहिए। अगर सभी कुछ अच्छी होगी तो फिर स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। वो स्टॉक फिर आपको 52 वीक हाई के लेवल पर ही जनरली मिलता है। तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। थोड़ी सी उठापटक तो हमें कोई भी स्टॉक के फंडामेंटल्स के अंदर देखने को मिलते ही हैं। बाकी यहाँ पर सभी चीज़ें हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो गाइज, अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ऑर्डर बुक वगैरह की बात करें तो यार बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसी चांसेज हैं कि आगे चलकर ये जो परसेंटेज है ये कम होगी धीरे धीरे करके, और जो डेब्ट है कंपनी के पास ये भी धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि केपी ग्रुप एक बड़ी ग्रुप है भाई। केपी ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे कंपनीज हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, करेंट प्राइस की बात करें तो है 872 के अप्रॉक्स। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 20-21% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए ठीक है। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, विजन है लॉन्ग टर्म का, कंपनी के फंडामेंटल्स, फ्यूचर ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा भरोसा है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मिनिमम उनका विजन है 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्रकार से होल्ड करने का, तो फिर वो यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब चलो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 860 की, एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड सपोर्ट है 800 की। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है फर्स्ट में 900 की, एंड उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर 945 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।